हाथरस में हुई घटना के बाद हर जगह प्रदर्शन जोरों से हो रहा है। इसी क्रम में अलीगढ़ में भी सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार इस मामले में झूठे बोल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार को बर्खास्त करके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये जो मनीषा के साथ जो सुलूक हुआ है और उसकी हत्या हुई है, हमने उसको लेकर और बलरामपुर की घटना को लेकर और आजमगढ़ की घटनाओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहन बेटी महफूज नहीं है। जंगल राज है, यहाँ पर कानून नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। अब ये सरकार अपना विकार खो चुकी है। अब ये सरकार इस लायक नहीं है कि जनता की कोई सेवा कर सके। जनता इस सरकार के रहते हुए महफूज नहीं है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है और हमने एक और चीज़ ये इस जुलूस के ज़रिए और मेमोरेंडम के ज़रिए ये कहने की कोशिश करी है कि हम उस उत्पीड़न के साथ हैं, जिनों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हम उनके परिवार के साथ हैं। महोबा में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बता दें कि महोबा के अल्लाह चौक स्थित अंबेडकर पार्क में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सूबे की सरकार के खिलाफ 2 घंटे का मौन व्रत रख सत्याग्रह किया गया। मालूम हो कि कृषि बिल और हाथरस बलरामपुर रेप की घटनाओं को लेकर लगातार विपक्ष प्रदेश सरकार पर लामबंद दिखाई दे रही है। आज गांधी जयंती में जो है 2 घंटा का मौन व्रत रखा गया। राष्ट्रपति जी अखिलेश यादव जी द्वारा जो है आदेश के पालन करते हुए हम लोगों ने जो है मेन मुद्दा अपना ये रहा कि एक तो जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो देखा जा रहा है और हाथरस कांड बलरामपुर में जो कांड हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसके खिलाफ बेरोजगारी जो है ऐतिहासिक बेरोजगारी हो रहा है और कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रहा है और जो है किसान विरोधी सरकार का जो किसान विरोधी जो बिल पास किया गया उसके विरोध में भी जो है हम लोग ने प्रदर्शन किया। जी, जो हाथरस कांड हुआ था और ये जो बलरामपुर कांड हुआ उसमें कैंडल मार्च निकलाया गया था हम लोग का जिला अध्यक्ष जो है श्री अमित किशोर जी द्वारा। तो इसमें जो ये पहले तो ये मांग था कि जो है आपने एंटी रूमर स्क्वाड तो बनाया है, लेकिन एंटी रूमर स्क्वाड जो है आपका काम नहीं कर रहा और उसमें तो और बलात्कार बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन जो है गलत लोग को परेशान कर रहे हैं और जो जिन दोषी लोग हैं और जो आपराधिक लोग हैं उनको दंड नहीं मिल पा रहा और वो खुलेआम घूम के जो है ये बलात्कार कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या चाहते हैं? इसके क्या कोई अपील करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से आप? जी, हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि पहले तो जो योगी जी है उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री कामयाब नहीं है, प्रदेश में हादसे के ऊपर हादसे हो रहा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इनने जो है सफाई के ऊपर भी जो सपा जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जो है डंडा से मारा जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये लोकतंत्र कहाँ चला गया? लोकतंत्र में हम लोग का अधिकार है विरोध करने का, विपक्ष को अधिकार है, तो उनको आवाज को दबाना नहीं चाहिए। कानून को लेके क्या कहना चाहते हैं कि इस पे किस तरीके का कानून बने और कितने दिनों के अंदर इसमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? कानून तो ऐसा बनना चाहिए कि कम से कम ये गंभीर मामला जो होता है उनमें 1 साल के अंदर जो है अपराध को दंड मिलना चाहिए और जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जो है इनको अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मैनपुरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिविल कोर्ट के जज अमित मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में मथुरा के आए कलाकारों ने अपने नाटकीय प्रस्तुति से लोगों का दिल जीता। इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी इंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते वही लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये संस्था जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित है और ये आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता वाला विषय है। हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय माता पिता वृद्धजन सम्मान दिवस है ये, इसी को मनाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारी प्रयास ये रहता है कि मैनपुरी में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है, निराश्रित है, जिनको की आवश्यकता है यहाँ पर रहने की, तो आप लोग उनको बताएं, हम लोगों को उनको लेके आया जाएगा और यहाँ पर सम्मान के साथ उनको रखा जाएगा। और जितनी भी सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित है, मेरा प्रयास रहेगा कि ये एनजीओ के माध्यम से उनको सुविधाएं मिले। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि ऐसी नौबत ना आए किसी परिवार में
ऐसे कोई भी बच्चे ना हो जो अपने माता पिता की सेवा ना करें। फिर भी सरकार ने ये संस्था क्या कहना चाहेंगी जो है ना उन संतानों को कि अपने माता पिता के प्रति क्या आस्था रखनी चाहिए? वो भी एक दिन वृद्ध होंगे, अगर वो अपने माता पिता के साथ अगर ये दुर्व्यवहार करते हैं, फिर नौबत आती है वृद्धाश्रम में भेजने की या लाने की, तो एक दिन ध्यान रखें कि उनके साथ भी ऐसा ही उनकी संतान करेगी जो जैसा नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 26 सितंबर को हुई युवती की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। समझाने के बावजूद जब युवती नहीं मानी तो युवती की मां ने अपने देवर के साथ मिलकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महिला जिनका नाम रेनू, उन्होंने सूचना दिया कि मेरी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस सूचना पे थाना बेवर की स्थानीय पुलिस वहाँ पे गई। ज़रूरी जांच करने के बाद उस मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद उसमें डेथ थ्रॉटलिंग की वजह से आना अंकित था, मतलब कि उसका गला दबा के मारा गया है। पुनः शंका होने पे और वादी पक्ष के द्वारा कहने पे इसका 3 डॉक्टरों के पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसमें भी एज इट इज आया। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथरस घटना को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मौन व्रत रखकर विरोध जताया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हो गई। सपाइयों का कहना है कि मौजूदा सरकार दलित विरोधी है और वो उच्च जाति के लोगों को इस मामले में बचाना चाहती है। सपा सांसद आजम खान का बेहद करीबी और कई मामलों में वंचित चल रहा शाहजेब खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर लूटपाट करने का आरोप लगे थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। ये मोहम्मद आजम खां का करीबी शाहजेब खां सन ऑफ मिन्ना खां शहीद चौक थाना कोतवाली का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 2 मुकदमे थाना कोतवाली में NRC CA के दर्ज हुए थे, जिसमें ये वांछित चल रहा था। उसी में इसको गिरफ्तार किया गया है। 4 मुकदमे गंज में आसरा कॉलोनी में जो लूटपाट डूंगरपुर में हुई थी, उसके 4 मुकदमे पंजीकृत हैं इसके विरुद्ध। इसकी निशानदेही पर माल बरामद भी, लूट का माल बरामद भी हुआ है और इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए। इस दौरान बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों और घायल हुए सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में एक लूट की सूचना चंदौसी थाना अध्यक्ष को मिली थी। यहाँ पे घेराबंदी की गई। कैथल रोड के पास में पथरौवा चौराहे के पास में घेराबंदी की गई तो 2 मोटरसाइकिल से कुछ अपराधियों ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक मोहित गौतम कांस्टेबल घायल हुआ। इसी काउंटर फायरिंग में 2 अपराधी इकराम और बिलाल घायल हुए हैं। उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। इनका आपराधिक इतिहास जानकारी की जा रही है, जिसके बारे में अभी जानकारी मिली है कि ये दोनों लुटेरे के हैं। इनकी अपने जनपद से और अन्य जनपद से भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पूर्णतः जानकारी की जा रही है। सभी के खिलाफ अब विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के एक छोटे से गांव रामपुर बिस्ना की महिला का अपर जिला जज के पद पर चयन होने से पूरे गांव में खुशी की लहर दिखाई दी। हमारे संवाददाता से हुई बातचीत के दौरान महिला के परिजनों ने बताया कि उसने ये मुकाम कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर पाया है। वहीं महिला ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने परिवारीजनों को दिया। देखिए, अपर जिला जज मैं आज बनी हूँ तो सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे परिवार का है, ठीक है। उसके बाद मेरे गुरुजन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं, जिन्होंने कभी भी मुझे जो है डिमोटिवेट नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे हमेशा हमेशा आगे बढ़ने की सीख दी है। मुझे कभी लगता था कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, तो मेरा एक दोस्त है मुकेश मिश्रा, तो उसने मुझे इतना मोटिवेट किया है, बल्कि इतना एग्ज़ाम के टाइम पे इतना डांट के कि हाँ एग्ज़ाम मेंस क्लियर करना है, तो मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरी फ्रेंड है एक शोभना,
और ज्योति चौहान और सब मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरा भाई है एक अनुराग, उसने भी मतलब मुझे हमेशा हमेशा मोटिवेट किया है। और सबसे बड़ा योगदान जो है वो मेरे पति का रहा है। वो मेरे साथ 2006 से मेरे साथ हैं और हमेशा मतलब उनको पता है कि मेरा एम क्या था, तो उन्होंने कभी भी मुझे उस एम से भटकने नहीं दिया।